Hello friend, we are dealing with impact of jet on surfaces. In that we have two main cases, that is impact of jet on stationary plate and impact of jet on moving plate. तो स्टेशनरी प्लेट के तीनों केसेस हमने स्टडी किए और कल हमने देखा मूवेबल प्लेट के दो केसेस. उसकी लास्ट केस है कि इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन कर्व प्लेट व्हेन जेट स्ट्राइकिंग टेंजेंशियली. ओके, तो इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे. सो दिस इज़ अ कर्व प्लेट. ओके, और ये जो जेट है उसको टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है. ओके, और ये जो प्लेट है वो इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है. सपोज एट इनलेट वेलोसिटी u1 और आउटलेट u2, तो u1 इक्वल्स टू u2 क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. तो हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि u वेलोसिटी के साथ न्यू वेलोसिटी के साथ हम देखेंगे. और जो जेट स्ट्राइक कर रहा है प्लेट को, उसकी वेलोसिटी इनलेट पे v1 है. ओके, और आउटलेट पे v2 है. ये बात क्लियर हो गई. अब ये ट्रायंगल कैसा है मैं आपको बताता हूँ. तो उसके लिए मैं एक डायग्राम निकालूंगा. ये अपनी कर्व प्लेट है. ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए पॉइंट लेंगे. यहाँ से ए बी क्या इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी ऑफ जेट. ओके, जो टेंजेंशियली उसको स्ट्राइक होने वाली है, अभी स्ट्राइक हुई नहीं है वो. ठीक है, और यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वो इस डायरेक्शन में लिया, इस डायरेक्शन में लिया. तो इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी इन बिटवीन जेट एंड प्लेट. समझ में आ गया. ये v1, ये u1 और ये हो गया vr1. क्लियर. जो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन. ओके, u1 क्या है, a टू c, वेलोसिटी ऑफ प्लेट जो इस डायरेक्शन में, इसलिए मैंने उसको एक डायरेक्शन में निकाला है. ओके, अब AC और AB हो गया वेलोसिटी ऑफ जेट और AC हो गया वेलोसिटी ऑफ प्लेट. ओके, तो BC क्या होगा, BC होगा रिलेटिव वेलोसिटी इन बिटवीन जेट एंड प्लेट. ओके, ABC क्लियर हो गया आपको. अभी चलिए आगे देखते हैं. अभी जो एंगल फाई है, ये फाई एंगल क्या होता है, फाई एंगल इज नथिंग बट एंगल मेड बाय जेट विद द मोशन ऑफ जेट. क्लियर, ये हो गया फाई एंगल. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो VR1 है, BC, जो अब प्लेट को स्ट्राइक होंगी, अब वो टेंजेंशियली स्ट्राइक होंगी. ओके, जो VR1 है वो इस प्लेट को टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा. क्लियर. और जो थीटा है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज नथिंग बट एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट और जेट. ओके, तो ये क्लियर हो गया. ये कैसे निकाला हमने, ये v1 है, ये वेलोसिटी ऑफ जेट, u1 वेलोसिटी ऑफ प्लेट, ये जो BC वेक्टर दिख रहा है वो VR1 रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन जेट एंड प्लेट. ये आपने टॉप में भी पढ़ा होगा. ठीक है, अब देखिए फाई और थीटा भी हमने देख लिया. अब ये VW1 क्या है, ये जो VW1 है, ये देखिए ये था V1 और उसका एंगल था अल्फ़ा. ओके, तो इसके अगर हमने दो कंपोनेंट निकाले, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट. तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कहेंगे V1 और वर्टिकल कंपोनेंट को VF1. V1 इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल एट इनलेट. ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल क्या रहता है, ये जो जेट की वेलोसिटी है उसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट. ठीक है ना, जैसे ये फोर्स है तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं, तो ये आएगा V1 कॉस थीटा, ये आएगा V1 साइन थीटा. तो ये V1 कॉस अल्फ़ा है, यहाँ पर थीटा नहीं है, अल्फ़ा है, तो ये आएगा VW1. ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ V1 इन द डायरेक्शन ऑफ x. क्लियर. और ये VF क्या है, कंपोनेंट ऑफ V1 इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ओके, इसे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो और इसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल.
क्लियर हो गया बातें? अब तक हमने क्या क्या देखा? V1, U1, VR1, अल्फ़ा, थीटा, VW1 और VF1। ओके, ये समझ में आ गया? तो आपको पूरा समझ में आ गया। उसके बाद में आउटलेट पे देखेंगे हम। आउटलेट में क्या है, जो टेंजेंशियली फ्लो आएगा तो वो टेंजेंशियली बाहर जाएगा। तो ये जो टेंजेंशियली बाहर गया वो है रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, वो जी से हमने इस डायरेक्शन में वेक्टर निकाला तो ये वेलोसिटी ऑफ प्लेट, क्योंकि उसे हम यू से डिनोट करेंगे, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, और यब से अगर इको कनेक्ट कर दिया तो ये होगा, ये VR1, ये U, तो ये होगा V2, वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट। क्लियर? VR1, VR2 रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट। ओके, अब ये जो V2 है इसको हमने रिजॉल्व किया तो एक्स डायरेक्शन में ये मिलेगा हमें V2 कॉस बीटा। ओके, और यहाँ पर मिलेगा वर्टिकली V2 साइन बीटा। तो ये V2 कॉस बीटा हो गया, ये VW2 मतलब वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल एट आउटलेट, और VF क्या? वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट। सिंपली याद रखो, ये जो VW और VF है ये वेलोसिटी ऑफ जेट के दो कंपोनेंट है, अलोंग द मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको फिर से एक बार मैं रिपीट करके दिखाता हूँ। ये हमारी प्लेट, ठीक है, ये हो गया V1, ये हो गया U1, तो ये हो गया VR1। या इसका एंगल है अल्फ़ा और इसका एंगल है थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट VF1, इसको थोड़ा बड़े इसमें निकालता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये हो गया V1, ये हो गया U1, इन दोनों के बीच में अल्फ़ा है। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, इसका एंगल है थीटा। ये हो गया VF1 और ये हो गया VW1 हो गया। VW1 और VF1 इस V1 के कंपोनेंट है, ये बात सिंपली याद रखो। सिमिलरली ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्लेट, तो ये मिलेगा V2, इसके दो कंपोनेंट, ये हो गया VF1 और ये हो गया VW1। समझ में आ गया? ये बहुत ही सिंपल है, ये अगर आपको समझ में आएगा तो पूरा आगे का पार्ट आपको समझ में आएगा। तो इसके नोटेशन हम अभी देखेंगे। V1 वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट, यहाँ पर ये V1 दिख गया आपको, मैंने आपको बताया। U1 वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट इनलेट, VR1 रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, अल्फ़ा एंगल बिटवीन ये V1 के बीच में का जो एंगल है वो अल्फ़ा। ओके, और रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो इस अल्फ़ा को हम कहेंगे गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट और थीटा को कहेंगे वेन एंगल एट इनलेट। ओके, ऊपर बताता हूँ आपको। ये जो अल्फ़ा है ये गाइड ब्लेड एंगल और ये जो थीटा है ये वेन एंगल एट इनलेट। सिमिलरली VW1 और VF1 आपको बताया मैंने। VW1 इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल एट इनलेट और VF1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। यहाँ पर देखिए, क्लियर? सिमिलरली V2 वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट, U2 वेलोसिटी ऑफ वेन एट आउटलेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट आउटलेट वो तो सेम ही है, जितनी इनलेट में वेलोसिटी उसकी उतनी आउटलेट में, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं U1 इक्वल्स टू U2। और सिमिलरली अगर वो प्लेट स्मूथ है तो कुछ लॉस नहीं हो रहा है तो VR1 भी VR2 के इक्वल रहेगा। ओके, अब देखिए बीटा क्या है? एंगल बिटवीन V2 और एक्स एक्सिस, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, और फाई क्या है? एंगल बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस। तो बीटा को हम क्या कहेंगे? बीटा इज नथिंग बट when angle made by velocity, outlet velocity with the direction of motion, और phi क्या है? एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट आउटलेट, उसे हम वेन एंगल एट आउटलेट भी कह सकते हैं। सिमिलरली VF1 और VF1 क्या है? VF2 और VW2 और VF2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल एट आउटलेट और वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट।
क्लियर, समझ में आ गया। ये कैसे निकला, ये मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है। अब हम निकालेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट। तो उसका फॉर्मूला हमने कल देखा था, क्या, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो मास रो ए इनिशियल वेलोसिटी VR1। ओके, अब हम निकालना है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी मतलब VR1 एक्स एक्सिस में, तो कितना आएगा, C और D बराबर। CD इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी एट इनलेट, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा, तो उसका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन मतलब C और D। तो CD कितना आएगा, VW1 माइनस U, ये माइनस ये, तो CD को हम क्या लिख सकते हैं, VW1 माइनस U1। समझ में आ गया, क्लियर। देखिए एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी VR1 cos थीटा, जिसको हम निकाला भी VW1 माइनस U1। सिमिलरली आउटलेट में भी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, देखो इधर अभी ये VR2 है और इसका एंगल है आपका फाई, क्लियर। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना आएगा, VR2, मतलब ये वाला VR2 cos फाई, लेकिन ये VR2 कितना है, जितना ये है बराबर। इसको मैं ठीक से निकालता हूँ, ये प्लेट, ये VR2, ओके। तो ये कितना आएगा, ये इतना, ये वाला, ये इतना निकाला मतलब ये। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है U2 प्लस VW2, U2 प्लस VW2 लेकिन वो मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहे सॉरी, तो ये निगेटिव लेना पड़ेगा हमें। तो वेलोसिटी एट आउटलेट इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगा, U2 प्लस VW2 लेकिन माइनस, तो ये ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी आउटलेट, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी निकली थी ये VW1 माइनस U1 और फाइनल वेलोसिटी माइनस U2 प्लस W1। तो माइनस माइनस ये यहाँ पर माइनस और ये माइनस एज इट इज़। सिंप्लीफाई करने के बाद U1 और U2 कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज U1 इक्वल्स टू U2। तो क्या बचा यहाँ पर, VW1 प्लस VW2। तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, Fx इक्वल्स टू रो ए VR1 इन ब्रैकेट VW1 प्लस VW2। ओके, सिमिलरली आप उसको y डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। ओके, अब उसको आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए भी उसका ये फॉर्मूला, क्लियर, बहुत सिंपल था। इसके बाद हम टरबाइन और पंप चालू करेंगे। इससे पहले आप फिर से एक बार वो देख लीजिए ट्रायंगल, दोनों भी ट्रायंगल। ये ट्रायंगल समझ में आ गए तो आपको पूरा समझ में आ गया। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो।